कांग्रेस के युवा संगठन की तरफ से ये बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी पेपर करवा रही है, बीजेपी पेपर लीक करवा रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री वीक है, इसी देश में सबसे ज्यादा पर्चा लीक है। पेपर कोई हो, लीकेज जरूर है। इनकी सरकार में लीकेज बहुत है। बैरिकेडिंग एक बार फिर लगा दी गई है और लोगों को जो कांग्रेस के लोग हैं उनको रोकने की पूरी तैयारी की गई। ये क्यों नहीं अपने शिक्षा मंत्री को हटा रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री जो आगे खुले मन से और खुले माइक पे मीडिया के सामने झूठ बोलता है। ऐसा बैरिकेडिंग का जाल यहाँ लगाया गया है कि आदमी जाए किधर से आए किधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वहाँ भारी संख्या में लग गई है और उधर देखिए छात्र जो है बस के अंदर बैठ के हल्ला बोल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्रियों को आपको नहीं पता होगा, इन लोगों की डिग्रियां बहुत ओरिजिनल है, आप याद रखिए इस बात को। कांग्रेस मुख्यालय पे एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को एक बार फिर मिल रहा है। कांग्रेस के युवा संगठन की तरफ से ये बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए कि बैरिकेडिंग एक बार फिर लगा दी गई है और लोगों को जो कांग्रेस के लोग हैं उनको रोकने की पूरी तैयारी की गई। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। क्या है यहाँ पे, क्या मामला चल रहा है? और देखिए सभी युवाओं की एक सुर में मांग है कि 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन नीट जो परीक्षा इस देश का भविष्य तय करती है उस पर सरकार की तरफ से कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम सभी की एक स्वर में मांग है कि जिस प्रकार से सरकार मिलकर घोटालेबाजी करा सकती है उसी प्रकार सरकार सदन में चर्चा करके एक नया प्रस्ताव ला के नीट की परीक्षा पुनः करा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर नीट को लेकर एक बार फिर जो है इनमें आक्रोश देखा गया है और फिर से यहाँ पर जो है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तमाम लोग तमाम ये युवा संगठन वाले क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप लोग युवा कांग्रेस के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी देखा जा रहा है कि चीज़ें जो है नीट को लेकर अभी भी चीज़ें कुछ निस्तारण हो नहीं रहा उन चीज़ों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निस्तारण तो ये सरकार नहीं करना चाहती है ना। ये क्यों नहीं अपने शिक्षा मंत्री को हटा रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री जो आगे खुले मन से और खुले माइक पे मीडिया के सामने झूठ बोलता है और आगे सीधे कहता है देश को पूरा संबोधित करते हुए कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद भी गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद भी लोग पकड़े जाते हैं। ये पूरी तरीके से इन्होंने एक शिक्षा माफिया क्रिएट कर दिया है बीजेपी ने। एक तरफ से वो शिक्षा के पेपर कराते हैं, वो धीरे धीरे सारे पेपर करवा रहे हैं, वो नीट हो गया चाहे नेट जेआरएफ हो गया। दूसरी तरफ से पैसा लेके खुद ही लीक करवा रहे हैं क्योंकि उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। निर्दोषों पे बुलडोजर गिरा देते हैं, चला देते हैं। आप अकबर नगर देख लीजिए, इसी लखनऊ में कैसे इन्होंने चढ़ा दिया। लेकिन जो भी माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे खुद बीजेपी है। बीजेपी पेपर करवा रही है, बीजेपी पेपर लीक करवा रही है। आखिर ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर तरफ से सरकार की नाकामियाँ जो है सामने आ रही हैं। चाहे हाथरस हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे तमाम पेपर लीक हुआ, एक पेपर लीक नहीं होते जा रहे। PCSJ का भी सामने आया है। तो ये आखिरकार सरकार सिर्फ मुद्दे टाल रही है, क्या कर रही है? जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उसी देश में सबसे ज्यादा पर्चा लीक होता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, सच सामने आ गया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री वीक है, इसी देश में सबसे ज्यादा पर्चा लीक है। पेपर कोई हो, लीकेज जरूर है। इनकी सरकार में लीकेज बहुत है। कोई परीक्षा हो, नीट से लेकर आरओ, ARO, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा भर्ती, आप कोई ले लीजिए। और इसका पूरा हब सेंटर जो है वो गुजरात है। सारे गुजराती इसमें शामिल हैं। तो समझ लीजिए रहा है ना, बार बार मुद्दा जो है वो भटक जा रहा है कहीं। नहीं, भटक नहीं रहा है। देश का युवा जाग गया है। आप देख लीजिए, युवा सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी इतना डर गए हैं, इतनी बैरिकेडिंग लगा दी है। इतनी बैरिकेडिंग अगर बेदीराम के घर के बाहर लगाई होती ना, शायद पेपर लीक ना करा पाते। बेदीराम आप तो समझ रहे हैं ना, बेदीराम के कार्यालय, सुभाषपा के कार्यालय नहीं, विधानसभा का घेराव करेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कैलाश स्वयं ने किया था। जब तक इस देश में नीट के छात्रों की परीक्षा दोबारा नहीं हो जाती, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में मजबूती से लड़ रहे हैं, हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है? ये क्यों इतना आप लोगों को करना पड़ रहा है प्रोटेस्ट? नहीं निकल के आ रहा है कोई इसका निष्कारण, क्या कहेंगे? देश की आवाज़ है। हाँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाज़ है। हाँ। और हम उस आवाज़ की देखिए प्रखरता से उठाने का काम कर रहे हैं। हाँ। इस देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कभी ARO का हो, कभी पुलिस का हो, कभी नीट का हो, कभी UGC नेट का हो। तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं क्योंकि वो घंटों बोलने वाले प्रधानमंत्री जी 1
मिनट नहीं बोल रहे। पानी पी रहे हैं। सोचिए आप, राहुल जी के 1 घंटे के भाषण ने उनकी ये हालत खराब कर दी कि मोदी जी को पानी पीने की जरूरत पड़ गई। आप समझिए कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षाएं लीक हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी मौन बैठे हुए हैं। उनको देश के छात्रों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो देश के छात्रों के लिए रोजगार नहीं देना चाहते। वो उन विषयों पर बात देंगे। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कौन छात्र है, कौन नीट छात्र है? आप सब लोग कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, ऐसे कह के मुद्दा टाल देंगे, क्या करेंगे? जरा उनसे ये पूछिए कि इस देश के जो सारे युवा हैं, ये सब ग्रेजुएट, कोई एमटेक, कोई पीएचडी तक होल्डर हैं। प्रधानमंत्री की डिग्रियों का आपको नहीं पता होगा, लेकिन इन लोगों की डिग्रियां बहुत ओरिजिनल है। आप याद रखिए इस बात को। इन लोगों की डिग्रियां ओरिजिनल हैं और ये लोग उन लोगों की पार्टी से जुड़े हुए। उससे क्या मतलब सर? आप मुझे बताइए कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाया? अगर छात्रों की आवाज़ हम युवा लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप मुझे बताइए ना। आप क्या ये जो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहा है, आप उस मौके में ठोक देंगे? फिर कल को आप फिर वो उस छात्र को भविष्य बर्बाद कर देंगे आप। आपको समझना पड़ेगा, इस देश के जो बुनियादी मुद्दा है वो इस देश का छात्र की समस्या है, और आप उस पर शांत बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब जो है बैरिकेडिंग से सारे के सारे छात्र जो है उतर चुके हैं, उधर चले गए हैं और डिटेन कर लिया गया है। आप ये बताइए, अभी आप पूछ रहे थे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये गोदी मीडिया उस वक्त सवाल करती है जब विपक्ष सड़कों पर नहीं होता है, और जब सड़कों पर आ जाता है तो कहती है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो क्या विपक्ष को जिम्मेदारियां इस देश की जनता ने पकौड़े तलने के लिए दिए हैं? नहीं, छात्रों के हक और अधिकार को बुलंद करने जा रहा है। किसानों के ये देखिए ऐसा बैरिकेडिंग का जाल यहाँ लगाया गया है कि आदमी जाए किधर से आए किधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वहाँ भारी संख्या में लग गई है, और उधर देखिए छात्र जो है बस के अंदर बैठ के हल्ला बोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाएंगे। अब बैठ भी गए हैं कुछ लोग, कहा जा रहा है मत बैठिए। तो ये यहाँ पर अब वापसी की जा रही है, और ये भारी प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिला है। और अब क्या लग रहा है, कैसे ये जो कांग्रेस के यूथ विंग के जो ये सारे सदस्य थे, वो आधे तो बैन में हैं, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिरकार नीट और जो सभी परीक्षाएं हैं जिनमें पेपर लीक हुए हैं, तो उसमें कुछ सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अभी जो मामला है वो इनके प्रोटेस्ट तक ही सीमित लग रहा है। मुद्दों को हमेशा भटकाने की कोशिश होती रही है, लेकिन अब मुद्दा भटका नहीं है। ये मुद्दा सही जगह चोट कर रहा है, सही निशाने पे लग रहा है, इसीलिए तिलमिलाहट बढ़ रही है। अभी भी उनके हाथ में सत्ता है, अभी उनके हाथ में प्रचार तंत्र है, अभी उनके हाथ में सारा सब कुछ है। इसके बावजूद इस लड़ाई को जो संसद में गूंजी है माननीय नेता हमारे राहुल गांधी की, वो पूरे देश में गूंज रही है, और देश के हर तबके में गूंज रही है। और ये आवाज़ बहुत दूर तक जाने वाली है, जब तक सच्चाई से हमें चलने का रास्ता नहीं मिलता, जब तक हिंदुस्तान का भविष्य सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलता, जब तक नौजवानों का भविष्य की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते, तब तक ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री लगातार जो है संसद में हास्य टिप्पणियां कर रहे हैं, गठबंधन को लेके मौसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो 14 राज्यों में ज़ीरो आए हैं लेकिन फिर भी हीरो हैं। तो इस तरह की टिप्पणियां भी करते नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कई बार यार लगता है कि प्रधानमंत्री की जो मर्यादा और गरिमा होती रही है हमारे देश में, उन्होंने जिस हद तक भाषा के स्तर पे उसको गिराया है, डुबोया है, मेरे जैसे व्यक्ति को कई बार लगता है यार उस पर क्या ही टिप्पणी करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है, और उनकी सच्चाई सामने आने लगी है, उनकी बातों की सच्चाई सामने आने लगी है। उनके बोले गए झूठ, इतिहास के झूठ, विज्ञान के झूठ, राजनीति के झूठ, सब बेपर्दा हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने जिस विज्ञान और प्रचार तंत्र में अपना छुपा रखा था चेहरा, वो सब चेहरे से सारी कालिक धुल रही है, और वो दिन के उजाले में बहुत साफ दिखने लगा है। जो उन्होंने अच्छे दिन के वादे के नाम पे जो एक मायावी दुनिया खड़ी की थी ना, वो सब फट के तार तार हो रही है। तो आप देख लीजिएगा कि ये आवाज़ जो युवाओं की गूंजी है, किसानों की गूंजी है, और हर उस पीड़ित तबके की जो गूंज रही है आवाज़ उन कानों में, वो सच्चाई का रास्ता ज़रूर खोज के रहेगी। और हमारे नेता ने तय कर लिया है, और ये संसद से लेकर सड़क तक ये आवाज़ गूंजती रहेगी। लेकिन छात्रों को कर लिया गया डिटेन और पहुंचा दिया जाएगा इको गार्डन।
ये संघर्ष अभी इतना ही, आगे क्या होता है वो देखेंगे। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है और ये रिपोर्ट आप लखनऊ से देख रहे हैं।